हिंसा हुई, जिसके बाद अब कई लोगों के मन में आशंका है कि कहीं तीसरे शुक्रवार को भी कोई अनहोनी तो नहीं हो। लोगों के मन में से डर निकालने और उपद्रवियों के दिल में भय पैदा करने के लिए योगी सरकार ने इस बार फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। जरा देखिए रिपोर्ट और खुद ही अंदाजा लगाइए कि क्या अब यूपी में ब्लैक फ्राइडे की गुंजाइश बची है। रैपिड एक्शन फोर्स तैयार है। आगे की कार्रवाई करें। पुलिस के जवान भी तैनात हैं। शुक्रवार नहीं बनेगा पत्थरवार। आज जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज से पहले उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है। हर शहर, हर मोहल्ला, हर गली नुक्कड़ तैयारी ऐसी कि कोई भी दंगाई किसी भी तरह की आज हिमाकत करने की हिम्मत नहीं करेगा। पूरा उत्तर प्रदेश छावनी बन चुका है। 10 जून को प्रयागराज के जिन इलाकों में हिंसा आगजनी हुई थी, उन सभी इलाकों में जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए गए हैं। जुमे के दिन यहीं पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। यहाँ पे कुल लगभग 7 मस्जिद हैं और इन्हीं मस्जिदों से बाहर निकलकर जो दंगाई थे उन्होंने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की थी। लेकिन इस बार किसी तरह की कोई चूक न रह जाए, इसके लिए यहाँ पर जो पुलिस की भारी इंतजाम फोर्स की गई है। प्रयागराज में पुलिस अधिकारी लाउड स्पीकर पर जवानों को निर्देश दे रहे हैं। पूरी तैयारी है और हम लोग पूरे अराजक तत्व से निपटेंगे। वेल इक्विप्ड है, हमारे पास सारे साजो सामान है और पत्थरबाजी से हम लोग निपटेंगे। आप लोग विश्वास रखें, भरोसा रखें, हमारे जवान मुस्तैद हैं। ये तस्वीर मुख्यमंत्री योगी के गोरखपुर की है। यहाँ की पुलिस किसी भी तरह के प्रदर्शन को रोकने के लिए ट्रेनिंग ले रही है। आंसू गैस के गोले परखे जा रहे हैं। गोरखपुर को पूरी तरह किले में तब्दील कर दिया गया है। आगरा में भी कुछ ऐसी ही तैयारी की गई है। पुलिस के अधिकारी और जवानों का ये फ्लैग मार्च दंगाइयों को चेतावनी है। मस्जिदों के बाहर भी सुरक्षा के इंतजामों को चाक चौबंद कर दिया गया है। शहर के संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी हो रही है। मथुरा में भी पुलिस की गश्त जारी है। मथुरा में धारा 144 लगाई गई है, यानी बिना इजाजत एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। वाराणसी में जुमे की नमाज पर किसी भी तरह की अनहोनी न हो, इसके लिए वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठक की। पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट पर है, लेकिन कुछ खास शहरों पर कड़ी नजर है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बदायूं, संभल, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़ और आगरा पर पुलिस की पैनी नजर है। 132 कंपनी पीएससी तथा 10 कंपनी सीएपीएफ और आरएएफ किट का डिप्लॉयमेंट हुआ है। कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के भी निर्देश हैं। पुलिस की तैयारी ऐसी कि जुमे के नमाज पर प्रदर्शन का ऐलान करने वाले मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन वापस लेना ही मुनासिब समझा। हिंदूवादी संगठनों के और हुकूमत के दिल में जुमे का डर बैठ गया है। वो जुमे का डर निकालने के लिए और हम ये दिखा भी देंगे और साबित भी कर देंगे कि रसूल आजम की मोहब्बत में जो लोग जुमे को निकलने वाले थे, इस बार को भी उसी जोश, उसी जज्बे के साथ निकले। मौलाना तौकीर ने जुमे की नमाज पर प्रदर्शन वापस तो ले लिया, लेकिन रविवार 19 जून को प्रदर्शन की नई तारीख का ऐलान कर दिया। यूपी पुलिस की चुनौती जुमे की नमाज पर खत्म नहीं होने वाली है। अब रविवार को भी पुलिस को अपने इंतजामों को चाक चौबंद रखना ही होगा। प्रयागराज से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में दंगाइयों पर फुल ऑन एक्शन मोड में है यूपी सरकार। यूपी पुलिस प्रशासन की टीम पूरी तरह से तैनात है, मुस्तैद है। जगह जगह निगरानी रखी जा रही है, न सिर्फ सड़क पर, मस्जिद के आसपास के इलाकों पर, बल्कि ड्रोन से भी और साथ ही सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर। और देखिए, पीएससी आरएएफ की तैनाती की गई है, क्यूआरटी की टीम भी तैनात है। यानी कि आज तीसरा ऐसा शुक्रवार है। इससे पहले क्योंकि 2 शुक्रवार ऐसे गए जब हमने देखा हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, दंगा करने की पूरी कोशिश की गई। तो आज जब तीसरा शुक्रवार है, हर किसी के जहन में ये सवाल है कि आज क्या शांति के साथ ये शुक्रवार चला जाएगा
और देखिए आपको कि दरअसल हम ग्राफिक्स के जरिए ये समझाएंगे कि किस तरीके से जुम्मे के लिए यूपी पुलिस तैयार है। दरअसल पीएसी की 132 कंपनियां तैनात हैं, सीएपीएफ की 10 कंपनियां तैनात की गई हैं। और साथ ही आपको बता दें, जहां पर विरोध की आशंका है वहां पर एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती की गई है, यानी कि जो सेंसिटिव जोन है वहां पर एक्स्ट्रा फोर्सेस बीते शुक्रवार से भी ज्यादा 10 गुना ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रयागराज, कानपुर में पुलिस मुस्तैद है। पश्चिमी यूपी के जिलों में ज्यादा तैनाती की गई है। सहारनपुर में घर में नमाज की अपील की गई है और धर्म गुरुओं ने यह अपील की है। जहां लगातार संवाद, सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। धर्मगुरुओं से संवाद भी किया जा रहा है कि वो सभी से अपील करें, शांति बनाए रखने की अपील जरूर करें। जुम्मे पर यूपी पुलिस तैनात है। 10 गुना फोर्स के साथ इस बार सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दूसरा शुक्रवार और पहले शुक्रवार में आपने देखा किस तरीके के वहां पर हालात थे, लेकिन इस बीच आज क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, और देखिए हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष यादव हमारे साथ आजमगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं, जबकि प्रेरित कुमार हमारे साथ जामा मस्जिद दिल्ली से जुड़े हैं। मोहित ओम हमारे साथ बरेली से लाइव जुड़े हैं। आशुतोष सिंह प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मनीष, आप ही के पास आते हुए 2 शुक्रवार गए, दोनों ही शुक्रवार को हिंसा हुई, दंगा हुआ, लेकिन आज अब तीसरा शुक्रवार है तो हर किसी के जहन में यही सवाल कि क्या यह शुक्रवार शांति से चला जाएगा। इसको लेकर पुलिस ने क्या खास तैयारियां की हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश पुलिस ने कल ही कर ली थी। पूरे उत्तर प्रदेश को 4 जोन में बांट दिया गया है। पश्चिम जोन, पूर्वांचल जोन, बुंदेलखंड जोन, अवध रीजन, ये 4 जोन में बांट दिया गया है। खासतौर पर संवेदनशील जो इलाका है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माना जाता है, जहां मुस्लिम बड़ी तादाद में लोग हैं। मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, ये कुछ ऐसे ज़िले हैं जो संवेदनशील रहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ख़ासतौर पर जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ाया गया है। 130 कंपनी पूरे उत्तर प्रदेश में पीएसी की तैनात की गई हैं। 10 कंपनी आरएपीएफ और आरएएफ की तैनात की गई हैं। जहाँ जहाँ जिस पुलिस कप्तान ने एक्स्ट्रा पुलिस बल की मांग की है वहाँ वहाँ एक्स्ट्रा पुलिस बल भेजा जाएगा। ऐसा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कल व्यवस्था बना दी थी। डीजीपी और एसीएस होम दोनों ने मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि डिजिटल वॉलंटियर्स की मदद से पूरे इलाके पर जो खासतौर पर संवेदनशील हो वहाँ नज़र रखी जाए, ड्रोन का सहारा लिया जाए। एक दिन पहले ही एक एक्सरसाइज कंप्लीट करा ली गई थी कि ड्रोन के जरिए छतों पर पत्थर न रखे हो, ऐसी व्यवस्था बना ली जाए, ऐसी व्यवस्था मुमकिन कर ली जाए। तो कल ये पूरी हालात के बारे में बता रहे हैं, लेकिन प्रेरित का भी रुख कर लेते हैं। दिल्ली जामा मस्जिद से वो हमें जानकारी देंगे। प्रेरित, जरा आप बताएं, क्योंकि बीते शुक्रवार को हमने देखा जबरदस्त जुमे की नमाज के बाद वहां पर हिंसा भड़की थी, नारेबाजी की गई थी, लेकिन आज किस तरीके की खास तैयारियां आप देख पा रहे हैं वहां पर? के बाद कुछ लोग अचानक से कुछ लोगों की भीड़ पहुंची और भीड़ ने वो नुपुर शर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी के नारे लगाने लगे और उसके बाद जो है आसपास के दुकानों को जबरन बंद कराने की कोशिश की और लोगों को उकसाने की कोशिश की, जिसके बाद से इस पूरे इलाके में तनाव का माहौल हो गया था। उसके बाद पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी हुई, पुलिस ने छानबीन की और वो जो तमाम लोग थे जिन लोगों ने इस तरह के हिंसा को फैलाने की कोशिश किया, उकसाने की कोशिश की, उन लोगों को धीरे धीरे पुलिस जो है तहकीकात के तहत गिरफ्तार भी कर रही है। लेकिन मैं इस वक्त की तस्वीर आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से देखिए बीते शुक्रवार को इलाके में इस तरह की अलग हिंसा की तस्वीर बनाई गई, उसके बाद इस शुक्रवार को लेकर के पुलिस बेहद जो है वो सचेत है, बेहद जागरूक है। इस पूरे इलाके में जो है दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की जा रही है। उसके अलावा इस पूरे इलाके पर जो है वो ड्रोन से नजर रखा जाएगा, क्योंकि ये जो इलाका है, ये जामा मस्जिद का इलाका, ये बेहद ही घनी आबादी का ये क्षेत्र माना जाता है, जहां पर बहुत ज्यादा आबादी है। तो ड्रोन के जरिए आसपास के इलाके पे पूरी तरीके से नजर रखी जाएगी कि कहीं किसी इस तरह से जो है कोई ऐसे अप्रत्याशित घटना को लेकर के तैयारी तो नहीं चल रही। साथ ही साथ इस पूरे इलाके में जो है सादे कपड़ों में भी जो है लोग, दिल्ली पुलिस के लोग होंगे। उसके अलावा जो है दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो अपने ड्रेस में भी होंगे, ताकि इस इलाके पर नजर बनाए रखी जा सके, क्योंकि बीते दिनों जो है अमन कमेटी के जरिए इस पूरे इलाके में शांति बनाए रखने के लोगों से अपील भी कराई गई है। तो इसको लेकर के पूरे तरीके से इलाके पर चप्पे चप्पे पर पुलिस, यानी कि चप्पे चप्पे पर प्रेरित पुलिस तैनात है, नजर रखी जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, बरेली का रुख कर लेते हैं क्योंकि मोहित हमारे साथ लाइव वहां से जुड़े हैं। मोहित, जरा आप बताएं बरेली की फिजा क्या कह रही है, पुलिस किस तरीके से और कितनी तैयार है, क्योंकि चुनौती भी होगी, अशांति ना फैले।
देखिए, पुलिस पूरी तरीके से तैनात है। जिस तरीके से मनीष बता रहे थे कि यूपी के 4 जोन में बांटा गया है और ये पश्चिमी यूपी का ये इलाका कहलाता है, संवेदनशील इलाका है। यहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है और जुम्मे की नमाज को लेकर यहाँ पर खास तैयारियाँ की गई हैं। हालांकि तौकीर रजा ने अपना जो जुम्मे के दिन का प्रदर्शन था वो वापस लिया। उनका कहना है कि हम रविवार के दिन प्रदर्शन करेंगे क्योंकि जुम्मे के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होने की संभावना थी, इसलिए पुलिस की तरफ से उनको इजाज़त नहीं दी गई थी। अब 19 को यहाँ पर तौकीर रजा जो है वो अपना एक बड़ा विरोध प्रदर्शन यहाँ पे करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जुम्मे की नमाज को लेकर भी अलर्ट है और अलर्ट पे पुलिस भी यहाँ पर नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी लगातार पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं। पीएससी की कंपनियां यहाँ पे तैनात की गई हैं, तमाम सुरक्षा बल यहाँ पर हैं, लेकिन तौकीर रजा ने अपनी जो लिखित परमिशन मांगी है, जो अपनी याचिका दी थी पुलिस को, उसमें लिखा है कि हम बच्चे और औरतों को इस प्रदर्शन में शामिल नहीं करेंगे, बरेली की शांति भंग नहीं होने देंगे। लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने यहाँ पे तमाम इंतजाम किए हैं। प्रशासन यहाँ पे न सिर्फ ड्रोन से नजर रख रहा है बल्कि हेलीकॉप्टर्स की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। 2 हेलीकॉप्टर जो हैं वो सभी संवेदनशील इलाकों में अपनी नजर रखेंगे। तो इस तरीके की तैयारियां यूपी पुलिस की हैं और यूपी पुलिस का कहना है कि किसी तरीके से कोई भी हिंसा करता हुआ शख्स नजर आया, जब माहौल बिगाड़ता हुआ शख्स नजर आया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है मोहित, आप बने रहिए हमारे साथ। आशुतोष का रुख कर लेते हैं प्रयागराज में उनकी मौजूदगी। आशुतोष, आप क्या जानकारी देंगे ग्राउंड जीरो से? किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था आप देख पा रहे हैं अपने आसपास? बिल्कुल, आशुतोष के पास भी हम जाएंगे दीपिका, वो हमें ज्यादा जानकारी देंगे, लेकिन एक बार फिर से मनीष का रुख करते हुए, मनीष जरा ये बताएं, क्योंकि धर्मगुरुओं से भी अपील की गई है कि आप लोगों से बात कीजिए, आप उन्हें समझाइए, इसको लेकर किस तरह का माहौल आप आजमगढ़ में देख रहे हैं? और अगर हम रूटीन की बात करें, जो चीजें रोज नजर आती है आज बिल्कुल वैसा ही माहौल है, कुछ बदली बदली सी तस्वीरें नजर आ रही है आजमगढ़ से? देखिए, पहरा आज सख्त है। आजमगढ़ संवेदनशील इस वजह से और हो जाता है कि यहाँ पे बाई इलेक्शन होना है, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है आजमगढ़। यहाँ का आतंकवाद का कनेक्शन बहुत पुराना रहा है, सिमी का गढ़ रहा है आजमगढ़। ऐसे में ये सेंसिटिव इलाका है और उपचुनाव ने इसे और सेंसिटिव बना दिया है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर पुलिस एक जो सुरक्षा व्यवस्था है और पुख्ता करे, उसका ध्यान भी रखा गया है। 22 सेक्टर में पूरे जिले को बांट दिया गया है। यहाँ का जो तकिया इलाका है, सिविल लाइन इलाका है, पुराना शहर इलाका है, मुबारकपुर इलाका है, सराय मीर इलाका है, ये कुछ ऐसी जगह हैं जो ख़ास तौर पर बड़ी तादाद में मुस्लिम बहुल हैं। तो ऐसे में यहाँ पर पुलिस व्यवस्था को और कड़ा किया गया है। कल एसपी और डीएम ने बैठक कर ली थी, बैठक में इंतजाम किए गए थे। पुलिस बैरिकेटिंग से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट संवेदनशील इलाकों पर, नमाज के बाद लोग सीधे घर जाएं, एक जगह इकट्ठा ना हो, उसके खास इंतजाम। चूँकि कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू है तो ऐसे में पुलिस का दायरा भी थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके अलावा धर्मगुरुओं का साथ लेकर उनसे भी अपील करवाई गई है कि जो प्रदेश में 10 जून को हालात बने थे वैसे हालात ना बने, सारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ें और उसके बाद अपने अपने ठिकाने, अपने अपने घर जहां उन्हें जाना हो वहां जाएं, एक जगह कतई इकट्ठे ना हो। तो ऐसा एक पूरा स्ट्रक्चर, ऐसा एक पूरा फॉर्मेट बना लिया गया है और उसी के लिहाज से न केवल आजमगढ़ में बल्कि आसपास जो तहसीलें हैं जो खासतौर पर संवेदनशील हैं, उन तहसीलों में भी यही व्यवस्था अमल में लाई गई है। हर जोन की जिम्मेदारी एक मजिस्ट्रेट को थमाई गई है। मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद रहेंगे और सुबह से लेकर शाम तक आजमगढ़ पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की नजर ऐसी जगहों पर रहेगी और पूरी कोशिश रहेगी कि कहीं ठीक है मनीष, आप भी नजर बनाए रखिएगा, आप ही के माध्यम से अपडेट आगे भी हम लेते रहेंगे। आजमगढ़ आशुतोष का भी हम रुख करेंगे, प्रयागराज में वो मौजूद है, लेकिन इस बीच झारखंड के रांची ने पिछले जुमे यानी कि 10 जून को हिंसा देखी थी, दहशत का माहौल देखा था और आज फिर से जुमा है। खुफिया रिपोर्ट ये है कि जुमे की नमाज के बाद से प्रदर्शन हो सकता है और